हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्जाम 321 पर। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले अंकित प्रश्न कवथनांक में उन्नयन उनको कराने जा रहा हूं। कवथनांक में उन्नयन एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप अच्छे से केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन लगातार बोर्ड में पूछे जा रहे हैं और इनको करने में आपको बहुत ज्यादा परेशानी भी होती है। तो आइए सबसे पहले मैं इन्हीं क्वेश्चनों को कराता हूं जहां से कवथनांक में उन्नयन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मैंने अपनी इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को लिया है जो बोर्ड में आए हुए हैं और लगातार आते रहते हैं। तो आइए चल के करके देख लेते हैं इन क्वेश्चनों को क्या क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज के एक जलीय विलयन जिसमें 12 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम जल में घुला है का कवथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस है और शुद्ध जल का कवथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। जल के मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। अब आप जरा इस क्वेश्चन को समझिए, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कहा है। आप जरा एक बार इसका डायग्राम में पढ़ लूं। 12 ग्राम ग्लूकोज है और जल कितना है 100 ग्राम। ठीक है, अब आप इसे समझिए, क्वेश्चन को, इसके डायग्राम को समझिए। ये लिया, ये आपने 100 ग्राम जल लिया, इसमें विलायक कितना लिया 100 ग्राम जल की मात्रा। जैसे ही विलायक की मात्रा दे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बड़ा डब्लू जो है विलायक है वो 100 ग्राम है। ठीक है, तो बड़ा डब्लू दे दिया, आपको 100 ग्राम दिया। अब इसमें क्या मिलाया है, ये ग्लूकोज मिला दिया इसके अंदर 12 ग्राम ग्लूकोज मिला दिया। अब ये विलियन बन गया, ये विलियन है जिसमें 12 ग्राम तो ग्लूकोज मिला हुआ है। 12 ग्राम, जैसे ही 12 ग्राम लिखा तो वो छोटा डब्लू है, यानी कि घुलने वाली चीज कितनी है 12 ग्राम। ये 12 ग्राम इसमें ग्लूकोज घुला हुआ है। ठीक है ना। अब इसका टेम्परेचर दिया था शुद्ध जल का कवथनांक, यानी कि शुद्ध जल का कवथनांक कितना दिया T1 है 100 डिग्री सेल्सियस। अब आप समझिए, जो विलायक का कवथनांक होता है वो उसको आप T1 मानिए। उसको क्या मानेंगे T1। तो मैं यहां लिख देता हूं T1 कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, ये T1 है। और जैसे ही इसमें आपने 12 ग्राम ग्लूकोज मिलाया तो टेम्परेचर जो था वो T2 कितना हो गया 100.34 डिग्री सेल्सियस। देखिए, जैसे ही आपने इसमें ग्लूकोज मिलाया, अब इसका कवथनांक में उन्नयन बढ़ गया। कवथनांक पहले 100 था तो अब वो हुआ 100.34 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये रहा, तो T2 हो गया इतना, यानी कि T2 की मात्रा दे दी 100.34 डिग्री सेल्सियस, ये T2 दे दिया। तो कवथनांक में उन्नयन कितना हुआ, अब आप जरा यहां ध्यान दीजिए। डेल्टा TB कवथनांक में उन्नयन कितना आया T2 माइनस T1, ये होता है T2 माइनस T1। तो आप 100.34 में से घटा देंगे 100 तो बराबर आ जाएगा 0.34। ये कवथनांक में उन्नयन आ गया डेल्टा TB। ठीक है, इतना आ गया डेल्टा TB। जल के मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। जल के मोलर उन्नयन स्थिरांक यानी कि Kb आपसे पूछा है। क्या पूछा है आपसे, Kb आपको निकालना है, Kb आपको निकालना है। अब बस आपको एक बात याद रखना है, जब भी कवथनांक में उन्नयन के कहीं भी क्वेश्चन आए तो सिर्फ एक ही फार्मूले को लर्न रख लेना है, उसी से ही सारे अंकित प्रश्न होने हैं। और वह फार्मूला क्या होता है, अब आप समझिए। ये होता है डेल्टा TB बराबर KB गुना मोललता। बस आप इसको याद रखिए, मोललता, इस संबंध को याद रखिए, इसी पे ही पूरे न्यूमेरिकल हो जाएंगे इससे ही। अब देखिए कैसे करना है आपको। आपसे पूछा क्या है, KB पूछा है, KB। तो अब पहले तो इस संबंध को खोलिए या इस सूत्र को ऐसे लिख दीजिए आप, डेल्टा TB बराबर, अब आप देखिए KB गुना मोललता का फार्मूला खोलिए। मोललता क्या होती है, ये फार्मूला खोल दीजिए, W/M गुना बड़ा W
और गुना 1000। अब आप ये समझिए 1000 क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें जो कहा है मोलल बोला है, मोलल। मोलल अगर बोला है तो यहाँ 1000 रखना है, अगर ग्राम बोलता तो 100 रखना था। बस ये ध्यान दीजिए। निकलवाना क्या है आपसे, केबी, केबी निकलवाना है। अब आप जरा ये ध्यान दीजिए, केबी, केबी निकलवाना है। अब आप केबी को अलग रखिए, केबी बराबर क्या हो जाएगा, जो केबी के साथ गुना में है वो नीचे आ जाएगा, छोटा डब्लू गुना 1000, ये नीचे आ जाएंगे। और ऊपर क्या आ जाएगा, डेल्टा टीबी गुना एम और गुना बड़ा डब्लू। अच्छा एम, एम एम अनुभार, कौन घुला हुआ है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। इसका अनुभार जैसे ही आप निकालेंगे 180 आएगा। कैसे, क्योंकि आपको पता है, देखिए कैसे निकलता है। कार्बन 6 गुना सी का कितना होता है अनुभार, 12 गुना H, यू प्लस, यहाँ प्लस रखना, प्लस 12 गुना 1 प्लस 6 गुना O का कितना होता है परमाणु भार, 16। तो इसको हल कर लेना, 12 छिक 72 प्लस 12 प्लस 16 छिक 96, तीनों को जोड़ोगे तो 180 आ जाएगा। अब आप बस इस मान को इस फार्मूले में रख दीजिए। डेल्टा टीबी भी आपको दिया है, कितना है, डेल्टा टीबी का मान था 0.34 गुना एम अनुभार 180 आया है, और गुना छोटा डब्लू कितना है, छोटा डब्लू 12 बटे ये बड़ा डब्लू था, नहीं ये बड़ा डब्लू है, ऊपर क्या है बड़ा डब्लू, के भी निकालना था ना, हाँ बड़ा डब्लू कितना है 100 ऊपर रखना है 100, और बटे नीचे छोटा डब्लू 12 और गुना 1000। अब ये दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, जीरो से ये जीरो गई। और अब इसको देखिए आप काट लीजिए 6 से, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 से ये काट लीजिए, और 2 से 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 17 तिया 51, 17 तिया 51 बटे 100, तो बराबर आ गया 0.51। यही आंसर था 0.51। इस तरीके से आप कवथनांक में उन्नयन के क्वेश्चनों को बहुत आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक पदार्थ के 0.5 ग्राम को 42 ग्राम बेंजीन में घोला गया। देखिए जो विलय पदार्थ है वो कितनी मात्रा ली है, 0.5 ग्राम, यानी कि छोटा डब्लू आपको दिया है 0.5 ग्राम विलय पदार्थ, और किस में घोल रहे, बेंजीन में। बेंजीन की मात्रा कितनी दी, बड़ा डब्लू 42 ग्राम, ये बेंजीन है जिसमें घोला गया। यह विलयन 80.175 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, यानी कि उबलता है। बेंजीन का पहले कवथनांक कितना था 80 डिग्री सेल्सियस, और जैसे ही इसमें विलय पदार्थ मिलाया कवथनांक बढ़ के कितना हो गया 80.175। आप देख रहे हैं बढ़ोतरी कितने की हुई, पहले 80 था और 80 से जैसे ही विलय पदार्थ मिलाया तो 80.175, तो डेल्टा टीबी जो वृद्धि होती है डेल्टा टीबी, यानी कि 80.175 में से 80 घटाएंगे 0.175 की वृद्धि आ जाएगी। ये उन्नयन स्थिरांक होता है, ठीक है ना, विलायक का उन्नयन स्थिरांक। तो डेल्टा टीबी कितना हो गया 0.175, ठीक है ना, कवथनांक में उन्नयन। इसके बाद बेंजीन का मोलर, अब आप यहां ध्यान दीजिए मोलर। अब जब आप इन सवाल को कर रहे हैं अगर मोलर आया है या अनुप आए, क्वेश्चन में मोलर आए या अनुप आए, तो वहां जब आप फार्मूला लगाएंगे तो वहां 1000 ना लिख के 100 लिख देते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में वहां मोलल था, मोलल अगर आए तो 1000 रखना है, और अगर मोलर आए तो 100 रख देना है। क्वेश्चन करने से पहले आप इस बात पे जरूर ध्यान दें, ये मोलर उन्नयन स्थिरांक दिया, यानी कि के का मान कितना दिया है, के का मान दिया है 25.7, ये आपको दिया है। और क्या निकालना, विलय का अनुभार छोटा एम आपको निकालना है, छोटा एम ये आपको निकालना। सूत्र में आपको पता है क्या होता है, डेल्टा टीबी बराबर के गुना मोललता, मोलल
अब हम इस सूत्र से बस सब में ये सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए डेल्टा टीबी, इसको खोल देते हैं सूत्र को। डेल्टा टीबी बराबर के गुना मोललता। मोललता का सूत्र क्या होता है यह आपको पता है, छोटा डब्लू बटे एम गुना बड़ा डब्लू, और गुना ऊपर 100 आ जाएगा, ये अंतर होता है। यहाँ 1000 कब आता है, अगर मोलल दिया हो, मोलल मोलल दिया होता है, अगर दिया है मोलल तो आपको रख देना है 1000 यहां, लेकिन इसमें क्या दिया है, मोलर दिया है। बस इस बात को देखना, मोलर दिया है तो यहां 100 रखना। अब इसमें मान रखिए, निकालना क्या आपको, छोटा एम। छोटा एम एक तरफ लिखिए जो आपको निकालना है। एम बराबर क्या हो जाएगा, एम के साथ गुना में कौन कौन है, डेल्टा टीबी ये नीचे आ जाएगा, और गुना बड़ा डब्लू ये नीचे, ऊपर क्या रहेगा, के गुना छोटा डब्लू गुना 100। ये फार्मूला बन जाएगा। जो निकालना है उसे एक तरफ रखिए और डब्लू और डेल्टा टीबी नीचे आ जाएगा। अब इसमें मान रख दीजिए, देखिए मान रखिए, मान क्या रखना है, के कितना है 25.7, 25.7 गुना छोटा डब्लू कितना है 0.5 और गुना 100 बटे डेल्टा टीबी का मान आया है 0.175 और गुना बड़ा डब्लू कितना है, बड़ा डब्लू है 42। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, देखिए कैसे, दशमलव से ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां दशमलव के बाद नहीं ऊपर बढ़ेगी, सॉरी ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगी, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, यहाँ 3 अंक है, तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगी। अब आप 5 से काट लीजिए, इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, कैंसिल करके आंसर आपका आ जाएगा 174.83। इसकी जब आप कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करके आपका आएगा 174.83। इस तरीके से आप कवथनांक में उन्नयन के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। बस आपको ध्यान ये भी रखना है कि यहाँ मोलर या ग्राम अणुक तो नहीं दिया, तो यहाँ इस फार्मूले में 100 रख देना है, लेकिन अगर मोलर दिया होता तो आपको क्या रखना होता, 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ये कहा है, एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 6 ग्राम पदार्थ 100 ग्राम जल में घुला है। देखिए विलायक की मात्रा है 100 ग्राम, यानी कि बड़ा डब्लू है 100 ग्राम, और घुलने वाली चीज विलय 6 ग्राम। अब आप तुरंत लिखिए, छोटा डब्लू कितना दिया है 6 ग्राम जो विलय पदार्थ है, और जल की मात्रा कितनी दी है इसमें, बड़ा डब्लू 100 ग्राम। ठीक है, इसके बाद का कवथनांक 100.51 डिग्री सेल्सियस है, पदार्थ का अनुभार की गणना कीजिए। देखिए जल का जो कवथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और जैसे ही उसमें विलय पदार्थ मिलाया तो वो कितना हो गया 100.51, तो वृद्धि जो हुई वो 0.51 की हुई। इसका मतलब डेल्टा टीबी कितना हुआ, जब किसी विलायक में कोई विलय पदार्थ मिलाते हैं तो कवथनांक बढ़ता है। तो जो कवथनांक बढ़ता है, पहला कवथनांक 100 था, बढ़ के हो गया 100.51, यानी कि ये विलयन का दिया है, और विलायक का पहले कितना था 100 था, तो 100.51 में से 100 घटाएंगे तो 0.51 डेल्टा टीबी आ जाएगा। ये कवथनांक में उन्नयन कितना आ जाएगा 0.51। आगे क्या दिया है, के बी का मान दिया, देखिए इसमें के बी दिया है, के बी का मान दिया है, के बी बराबर दिया है 0.51, ये भी 0.51 दिया है, और क्या निकालना, अनुभार, अनुभार यानी कि विलय का अनुभार एम आपको ज्ञात करना। बस देखिए सारी यूनिट दी है, फार्मूला आपको पता ही है, अभी जो फार्मूले लगा रहे हैं उसी के आधार पर हम कर सकते हैं। क्या फार्मूला है, डेल्टा टी बी बराबर, हमेशा इसी तरीके से लिखिए, के बी गुना मोललता, पहले यही लिखना है आपको,
इस क्वेश्चन में पहले आपको यही लिखना है हमेशा, फिर इसको आप बदलिए या करके, या क्या हो जाएगा ये डेल्टा टी बी बराबर के बी गुना, अब देखिए मोललता का फार्मूला W अपॉन छोटा w अपॉन m गुना बड़ा W, और अब के 1000 ऊपर आ जाएगा। 1000 क्यों रखा, क्योंकि अब के KB दिया, KB अगर दिया है तो 1000 आएगा, और अगर K देते तो 100 आता, ये भी ध्यान रखना। अब आप इसको देखिए, अब इसको देखिए, इस क्वेश्चन में क्या निकालना आपको m, ये m आपको निकालना है, तो क्या हो जाएगा m एक तरफ, m बराबर क्या निकालना है m, ये एक तरफ रखा तो क्या नीचे जाएगा, m के साथ गुना में कौन है बड़ा W, और डेल्टा टीबी गुना बड़ा W, ये तो नीचे आ जाएंगे, और ऊपर क्या रह जाएगा KB गुना छोटा w और गुना 1000। अब इनके मान रखिए, यहां मान रख देते हैं। KB कितना दिया है 0.51 गुना छोटा W कितना दिया है 6 ग्राम और गुना 1000 बटे डेल्टा टीबी 0.51 गुना बड़ा W 100। ये तो बहुत इजी हो गया। देखिए 0.51 से 0.51 कैंसिल हो गया, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 6 दाम 60, तो अनुभार आ गया इसका 60 इसका अनुभार आ जाएगा, 60 ही इसका आंसर है। तो इस तरीके से आप मोलल उन्नयन स्थिरांक के क्वेश्चन जो कि बोर्ड में लगातार पूछे जाते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और आपको करने होते हैं। इसी तरीके से आप बहुत ही इजी वे में आप कर सकते हैं। आपसे चाहे वे अनुभार निकलवाए, चाहे केबी का मान निकलवाए, चाहे छोटा W पूछे, चाहे बड़ा W पूछे, बाकी सारी यूनिट इस तरीके से आपको दे रहेगी क्वेश्चन में। आइए एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, 10.8 ग्राम ग्लूकोज। देखिए यहाँ विलय का नाम दिया है ग्लूकोज, यानी कि विलय पदार्थ क्या है ग्लूकोज, और किस में घोल रहे हैं 240 ग्राम जल में घोल रहे हैं, यानी कि छोटा W दिया है 10.8 ग्राम, ठीक है 10.8 ग्राम। अब ग्लूकोज है, देखिए अनुभार अगर नहीं निकलवा रहा तो आपको खुद निकालना पड़ता है अनुभार M। ये ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है। अब आप इसका अनुभार निकालेंगे, देखिए कैसे, 6 अणु है ग्लूकोज के और C का परमाणु भार होता है 12, ये परमाणु भार आपको पता हो 20 तक कम से कम, प्लस 12 H का अणु है और गुना H का परमाणु भार होता है 1, प्लस O के 6 अणु है और गुना ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। ये 20 तक परमाणु भार याद कर लेने, परमाणु भार रख देते हैं। अब आप इसका निकालिए, 12 छिक 72 प्लस 12 एकम 12 और प्लस 16 छिक 96, तो ये टोटल आप जैसे ही इनको ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो ये छोटा m का मान भी आपको निकल के आ गया। छोटा m अनुभार ऐसे निकाल लेना है क्योंकि ग्लूकोज दिया है। अब जल की बात करेंगे, बड़ा W कितना दिया है, बड़ा W दिया है 240 ग्राम, 240 ग्राम जल में विलय करने पर इसके कवथनांक में, अब के देखिए टोटल वृद्धि दे दी, के वृद्धि होती है, ये वृद्धि दे दी, यानी कि डेल्टा टीबी का मान इसमें दे दिया। अब क्या घटाना कुछ नहीं है, क्योंकि अब क्या वृद्धि खुद ही इन्होंने दे दी। डेल्टा टीबी कितने की वृद्धि हुई 0.13 की, ये वृद्धि हो गई। तो आपको क्या निकालना है जल के, देखिए यहाँ क्या बोला है आणविक, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको फार्मूले में 100 रखेंगे या 1000 रखेंगे। आणविक अगर बोला तो 100 रखना है, आणविक या मोलर तो 100 रखते हैं, और मोलल कहते हैं तो 1000 रखते हैं। तो इसमें क्या दिया है, जल के आणविक उन्नयन स्थिरांक के भी आपसे निकालना, विलायक का आणविक उन्नयन स्थिरांक आपसे पूछा है। फार्मूला आपको एक ही पता है जिससे हम अभी क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं, देखिए क्या है, डेल्टा टीबी बराबर के बी गुना मोललता, ये तो फार्मूला है। अब
या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी बी बराबर के बी गुना, मोललता का फार्मूला लगाइए, मोललता हो जाएगा छोटा डब्लू अपॉन छोटा एम और गुना बड़ा डब्लू और गुना यहाँ आ जाएगा 100। अभी मैंने बताया 100 क्यों रखना है, क्योंकि यहाँ आणविक बोला, इसलिए 100 रखना फार्मूले में। अब आपको निकालना क्या है इस फार्मूले में, क्या पूछा, के बी, के बी पूछा है, इसको एक तरफ रखिए, के बी बराबर हो जाएगा क्या, क्या आ जाएगा, के बी के साथ गुना में कौन है, छोटा डब्लू और 100, ये तो नीचे चले जाएंगे, छोटा डब्लू गुना 100, ठीक है। और ऊपर क्या आ जाएगा, डेल्टा टी बी गुना एम गुना बड़ा डब्लू। जो भी आपको निकालना होता है उसके साथ जो गुना में होते हैं वे नीचे चले जाते हैं। अब इसमें मान रखिए, मान देखिए कैसे रखते हैं, डेल्टा टी बी कितना दिया है 0.13 गुना अनुभार कितना आया इसका 180 गुना बड़ा डब्लू कितना है, बड़ा डब्लू 240 बटे छोटा डब्लू कितना दिया है 10.8 और गुना 100। सबसे पहले जब आप इसकी कैलकुलेशन करें, डेसिमल से डेसिमल हटाइए, देखिए यहाँ एक अंक है, यहाँ 2 अंक है, तो एक जीरो नीचे बढ़ जाएगी। अब आपको क्या काम करना, इस जीरो से ये जीरो गई, इस जीरो से ये जीरो गई, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ 8 आया हुआ, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा समय लगता है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन जैसे 2 से काट लीजिए पहले इसको, और जब काट के जब कटना कैंसिल होना बंद हो जाए, ऊपर गुना नीचे वाले से भाग कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 5.2, 5.2, ये आपका आंसर आ जाएगा इसकी कैलकुलेशन करने के बाद। आपके समझ में यह आना चाहिए क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछा क्या है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन बन जाते हैं। ये वे वाले क्वेश्चन है जो कि लगातार बोर्ड में आपसे पूछे जा रहे हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन लगातार पेपर में एग्जाम में आते हैं। तो अब आप एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे कि प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है 5वें में, 6 ग्राम ग्लूकोज को 50 ग्राम शुद्ध जल में घोलने पर इसके क्वथनांक में 0.34 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई, जल के मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको समय ये देखिए, छोटा डब्लू यानी कि विलय की मात्रा कितनी दी 6 ग्राम। आप ऐसे भी इसको पहचान सकते हैं, जिसकी मात्रा कम वो छोटा डब्लू और जिसकी मात्रा ज्यादा है वो बड़ा डब्लू। तो 6 ग्राम और बड़ा डब्लू कितना दिया 50 ग्राम। अब देखिए, क्योंकि ग्लूकोज दिया है, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, इसका अनुभार निकाल लेंगे, और अभी निकाल के दिखाया था तो 180 आ जाएगा। अभी इससे पहले क्वेश्चन में आपने निकाला था ग्लूकोज का। घोलने पर इसके कितनी वृद्धि हो रही, वृद्धि 0.34, यानी कि डेल्टा टी बी दिया है 0.34, ये वृद्धि हुई। जल के मोलर, अब ये भी ध्यान रखें, देखिए इसमें फिर मोलर बोला, मोलर तो यानी कि 100 रखेंगे फार्मूले में। मोलर उन्नयन स्थिरांक के का मान आपको निकालना है, मोलर उन्नयन स्थिरांक के भी बोल दो या के ही बोल दो, ये आपको निकालना है। अब आप देखिए फार्मूला तो आपको पता ही है, जो अभी लगाते आ रहे हैं, डेल्टा टी बी बराबर के गुना मोलरता। अगर 100 रखेंगे ना तो वहां के लिख देना आप, ताकि आपको पता रहे क्या 100 से प्रदर्शित करते हैं इसको, या जिस फार्मूले को आपको 100 लगाना है वहां के लिख दीजिए, ठीक है ना। और अगर 1000 लगाना हो तो के भी लिख दीजिए। अब इस फार्मूले को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डेल्टा टी बी बराबर के गुना मोललता का एकदम सूत्र खोलिए, डब्लू अपॉन एम गुना बड़ा डब्लू, और ऊपर आ जाएगा 100, ठीक है। ये आप ऐसे लिख दीजिए। आपको निकालना क्या है, के, जो निकालना है उसे एक तरफ रखिए, के बराबर क्या हो जाएगा, के के साथ गुना में कौन है, छोटा डब्लू और 100, ये नीचे लिखिए, और ऊपर क्या आ जाएगा, डेल्टा टी बी गुना एम गुना बड़ा डब्लू। अब आप इसमें मान रखिए, डेल्टा टी बी कितना दिया है, ये रहा 0.34 गुना
गुना m अनुभार 180 आया है, गुना बड़ा W कितना है 50 और बटे बटे छोटा W कितना है 6 ग्राम और गुना 100। अब ये तो आराम से कैलकुलेशन हो जाएगी, डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगी, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब देखिए 6 तिया 18, अब 3 पंजे 15 गुना 34, 15 गुना 34 बटे 100, इनकी गुना करेंगे, 15 चौका 60, 15 चौका 60 हासिल के 6, 15 तिया 45 और 6 51 और बटे 100। 2 अंकों बाद दशमलव जीरो से जीरो कैंसिल कर लिए, 1 अंकों बाद दशमलव लगाएंगे तो 5.1 इसका आंसर आ जाएगा, यही है। इस तरीके से आप कवथनांक में उन्नयन वाले क्वेश्चनों को बहुत ही इजी से कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है यहाँ मोलर दिया है या मोलल दिया है या आणविक दिया है या ग्राम अणुक। देखिए फिर मैं आपको बता दूं, अगर दिया है ग्राम अणुक या दिया है मोलर या दिया है ग्राम अणुक मोलर, तो आपको रखना है 100। क्या रखना है 100। लेकिन अगर बोला है मोलल तो फिर फार्मूले में आपको रखना है 1000, जैसे कि इसमें 100 रखा है। और वो क्यों रखा है, क्योंकि इसमें मोलर पूछा था। इस तरीके से आप कवथनांक में उन्नयन के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर ये एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन कराए हैं आप एक बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए, थ्योरी भी आसान आप पढ़ के देखिए, उसके बाद ही क्वेश्चनों को करिए। पहले मैंने थ्योरी पढ़ाई थी इसकी, उसके बाद इसके अंकित प्रश्न। अब इसके बाद ये तो था कवथनांक में उन्नयन वाले, इसके बाद मिलते हैं मेरी नेक्स्ट थ्योरी हिमांक में अवनमन, और उसके बाद उसके क्वेश्चनों को करेंगे। तो ये है विलियन का बहुत महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।